जय हिंद। तो भाई आज ना इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे जीडी कांस्टेबल का। भाई देखते हैं क्या कुछ स्कोर रहेगा, और जो गलती होगी भाई आप भी लिखते चलना, मैं भी लिखता चलूँगा ताकि आगे वो गलती ना हो। और बाकी 40 क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी हर टॉपिक की। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले भाई ये है, इसको एक बार चलो कर लेते हैं इसको। आफ्टर ईयर्स ऑफ टेस्ट ओवर वेदर, ईयर ऑफ टीचिंग ओवर वेदर, टीचिंग तो नहीं हो सकता इसका। आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर वेदर, आर्ग्यूइंग हो सकता है। स्पेकुलेटिंग, एंटरटेनिंग भी नहीं होगा। स्पेकुलेटिंग ओवर वेदर, प्लूटो इज अ प्लैनेट इन 2006 द इंटरनेशनल यूनियन। हाँ आर्ग्यूइंग लगा, बाकी एक बार मार्क फिर रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। आफ्टर द ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग और whether Pluto is a planet in 2006, International Astronomical Union (IAU) voted to remove Pluto's planetary status. Now some researchers are dash this is decision, setting the manner in which scientific tradition has dealt with taxonomy of planets. IAU designed the Pluto dwarf planet with the series in the asteroid belt and Xena, an object in Kuiper belt. Now some researchers are agreeing this decision. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। This is the object that the meeting defined three conditions of celestial bodies, objects to be called a planet. One, it must be orbit the sun. Two, it should be massive enough to acquire the approximately spherical shape. Three, it has to be clear its orbit. This is be the object that exerts the maximum gravitational pull within its orbits. Donates तो नहीं होगा, that pulls the maximum, exerts हो जाएगा थर्ड में। और बाकी फोर्थ देखते हैं उसके बाद। Owning the third property, if an object launches close to a planet orbit, it will either collide with it and accelerate or to be ejected out. However, Pluto is affected by हो जाएगा by Neptune's gravity. ठीक है, affected by Neptune's gravity. It also shares its orbit with frozen objects in Kuiper belt. Based on this, the IAU deemed that the Pluto did not clear its orbit. ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंडियोस प्लान फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन faltered with its first step. अच्छा, अपोजिट बताना है। अब इनमें मैं जोन सी ट्रिक अप्लाई करता हूँ, पहले ये देखता हूँ कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव। ग्रैंडियोस है, एग्जैगरेटेड है, मोन्यूमेंटल है, मैजेस्टेड है। ग्रैंडियोस प्लान है मतलब कोई अच्छा प्लान है। एब्सर्डली एग्जैगरेटेड हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विल ऑफर अ scale of programs, will offer a branch of program. Will offer a plethora of programs. फ्यू तो नहीं होगा, ऑफर अ स्किल ऑफ प्रोग्राम्स भी नहीं होगा, ब्रांच और प्लेथोरा में से होगा। प्लेथोरा हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त नेक्स्ट ईयर शी विल बीन स्टडिंग फॉर 4 years. इसमें शी विल बीन में एरर हो जाएगा तो बी पार्ट आ जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया if you want it to be displayed upon the bulletin board. Please remember to take your notice. To take your notice to the reception if you want to upon the bulletin board. अपॉन की जगह ऑन हो जाएगा तो सी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द टीम प्लेड रियली वेल बट दे लूज द गेम इन द फाइनल मिनट्स.
बट दे लॉस्ट द गेम हो जाएगा इन द फाइनल मिनट्स। लूज की जगह लॉस्ट आना था तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है योर गेस इज अ गुड एज माइन, टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया, टू बी सुपरस्टिशियस, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, ये तो नहीं होगा। टू प्रेडिक्ट डिसास्टर भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑन द बैक फुट, एट अ डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, स्मेल ब्लड, रीस्टार्ट वर्क, स्मेल ब्लड, टू सेंस माल प्रैक्टिस, टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, टू सेंस अ वीकनेस इन योर अपोनेंट। टू सेंस माल प्रैक्टिस, इसमें बी और डी में से एक हो जाएगा इसका। रीस्टार्ट अ वर्क तो नहीं होगा, टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, टू सेंस माल प्रैक्टिस कर देते हैं इसका। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी रैन अबाउट ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेडली हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। रैन आउट ऑफ स्टॉक, रैन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा इसका। आउट ऑफ स्टॉक हो गई कोई चीज़ तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू बाय द लेस एक्सपेंसिव बाइक, आई वांट टू बाय द लेस एक्सपेंसिव बाइक बट विद द बेस्ट माइलेज, लिटिल एक्सपेंसिव, मोस्ट लेस तो बिल्कुल नहीं होगा, टू बाय लिटिल भी नहीं होगा और मोस्ट लेस भी नहीं होगा। आई वांट टू बाय द लीस्ट एक्सपेंसिव बाइक हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। उसके बाद 16 क्वेश्चन है आई कैनॉट गो आउट टू नाइट बिकॉज आई विल प्रिपेयर ऑफ माई इंटरव्यू टुमारो, आई कैनॉट गो आउट टू नाइट बिकॉज आई हैड टू, हैव बीन तो नहीं होगा, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू टुमारो, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एडमिरेशन का एंटोनिम बताना है, किसी की देखभाल करनी मतलब एडमिरेशन, तो एकम्प्लिश, कंटेम्प्ट, कोग्निसेंस और डिमिनिश। अकम्प्लिश की बात करें तो हम एडमिरेशन का अकम्प्लिश तो नहीं होगा एंटोनिम, डिमिनिश हो सकता है। और कोग्निसेंस और कंटेम्प्ट की बात करें तो हम कंटेम्प्ट ही हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। लेथार्जिक है मतलब ढीला डाला तो इसका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेंजिबल, अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो पहले तो टेंजिबल तो ठीक है, उसके बाद नेविगेट भी ठीक है, उसके बाद लेस सीवियस भी ठीक है, डी ऑप्शन गलत लग रहा है इसमें, रेट तेरी RHETRICOL, तो यही कर देते हैं इसका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा ये भी इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, अनोक्शियस, अप्रेजल, एफिलेट तो ठीक है, एफिक्शन भी ठीक है, अनोक्शियस ये NOXIOUS होता है, अप्रेजल APRAISAL होता है, तो अनोक्शियस गलत हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा था उसको अनमार्क करते हैं, ईयर्स ऑफ, टीचिंग तो नहीं होगा, एंटरटेनिंग भी होगा, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग नहीं इसका स्पेकुलेटिंग हो जाएगा। और बाकी सारे हो गया तो सबमिट करते हैं। इसमें 26.5 का स्कोर आया अपना और 70 की एक्यूरेसी। तो देखते भाई कहाँ कहाँ गलती हुई है। सबसे पहले तो फिर इसका आर्ग्यूइंग ही आएगा, हाँ पहले सही कर रहे थे हम, इसका बाद में गलत कर दिया हमने। उसके बाद बी ऑप्शन का जो आंसर था वो चैलेंजिंग था। और ग्रैंडियोस का जो एंटोनिम होगा ना
वो होगा इनसिग्निफिकेंट। ग्रैंडियोस का मतलब होता है इन अ डिस्क्रिप्शन, मतलब जो अक्सर वास्तविक या दिखावटी होने की स्थिति में होता है। ठीक है, 11th है उसके बाद टू हैव नो आइडिया ऑफ आंसर हो जाएगी, योर गेस इज गुड एज माइन। ठीक ठीक, ये नेगेटिव सेंस में है तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। और बाकी 13th का है टू सेंस अ वीकनेस इन योर ओपोनेंट, स्मेल ब्लड का आज ही पढ़ा है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं अभी नोट डाउन कर लूँगा। और इसमें अप्रेजल गलत है, अप्रेजल की स्पेलिंग ये होती है। और उसके बाद एक और मॉक देते हैं हम इंग्लिश का। द स्काई appeared to be the greyest after the storm. मोस्ट ग्रे तो नहीं हो, टू बी मोस्ट ग्रे आफ्टर द स्टॉर्म, टू द ग्रे। द स्काई appeared to be grey after the storm, ग्रे हो जाएगा इसका। उसके बाद academic finding faults in the interview, academic finds fault with, academic finds fault of the interview process in calculate diversity. Academic finds fault with the interview process. Academic finds fault of the interview process. Finding D option only, finds fault of the engineer design was optimized for more efficiency and scalability with focus on sustainability. Viable. Viable, the engineer design was optimized for efficiency. मोस्ट सिनोनिम बताना वाइबल का। सस्टेनेबिलिटी, इसको मार्क फॉर भी करते हैं, एक बार नेक्स्ट करते हैं। दे वर टू पुअर टू अफोर्ड अ टेलीफोन, ठीक है ये हो जाएगा इसका। द हैवी मेडिकेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एट द सैनिटोरियम विल श्योरली टर्न अ पेशेंट कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव। वेस्टेड, वेस्टेड तो नहीं होगा इसका, शायद बी हो जाएगा इसका। कैडेवरस, उसके बाद ही गेव मी डैश नोट्स, ही गेव मी अ 10 rupee roll, he gave me a 10 5 rupees notes, he gave me 10 5 rupees notes। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। He reacted to the criticism and dash handed in his resignation. He reacted to the criticism and deceptively, impulsively, equistly. Impulsively लग रहा है शायद इसका। So a building where the audience sensed, तो ऑडिटोरियम हो जाएगा। I love Kolkata. It is a beautiful city located in Bay of Bengal, symbolizing the unification of assimilation of culture and integrity. I love Kolkata. It is a beautiful city located in Bay of Bengal, symbolizing the unification of, इसमें एरर हो जाएगा, assimilation of, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद जी जून का मतलब बताना है हमें, अपोजिट मतलब सोफिस्टिकेटेड, डिलाइटफुल, एरोगेंट, इंडिफरेंट।
सोफिस्टिकेटेड और डिलाइटफुल में सही होगा इसका। शायद सोफिस्टिकेटेड ही हो जाएगा। टुडेज न्यूज़पेपर गिव्स ऑल द घास्टली डिटेल्स ऑफ द मर्डर। घास्टली, एंटोनिम बताना है। ब्यूटीफुल हो जाएगा फिर इसका। इट हैज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग हो जाएगा ये तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट फुट ऑन द डोर। गेट फुट इन द डोर, टू हर्ट वंस, गेट फुट इन द, बैडली, अचीव द इनिशियल, टू चैलेंज समवन, टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा, टू हर्ट वन सेल्फ बैडली। रजनी's brother is addicted to drink, is addicted to drinking, ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्रंक ड्रिंक नहीं होगा, इज एडिक्टेड टू ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बाय दिस टाइम, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी इन मुंबई। फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी इन मुंबई। इन और एट का ही होता है, जो छोटी जगह होती है उनके लिए एट यूज़ होता है, और इन उनके लिए यूज़ होता है जो बड़ी जगह हो, जैसे मुंबई होगी, इंडिया हो गया, तो उनके लिए हमेशा इन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, famines were dashed during the period, famines were caused हो जाएगा during the period of British rule due to many reasons, dash employment including small scale unemployment following import of machine, including large scale unemployment हो जाएगा। Made goods from Britain or exploitation of farmers and unlimited access to food, restricted access to food हो जाएगा। India suffered two very severe drought in 1965 and 1966. India achieved self-sufficiency in food grains by the year 19, self-sufficiency हो जाएगा इसका। और बाकी लास्ट क्वेश्चन है, through the implementation of the seed water fertilizer led green revolution, ये जीके का क्वेश्चन पूछ लिया इन इंग्लिश में। पिंक रेवोल्यूशन तो नहीं था, ब्लू रेवोल्यूशन में, हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा। और बाकी एक क्वेश्चन और बचा तो उसको और देख लेते हैं हम। द इंजीनियर डिज़ाइन वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, वाज वायबल फॉर, ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा इसका शायद। तो भाई करते हैं सबमिट, देखते हैं इसमें क्या कुछ स्कोर रहेगा। तो इसमें 31 मार्क्स आए अपने और 87 रैंक 6981 बच्चों में। और ये देखते हैं कहाँ भी गलती हुई है। एक तो दूसरा क्वेश्चन गलत है अपना, एकेडमिक फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस इन कैलकट यूनिवर्सिटी, फाइंड्स फॉल्ट विद हो जाएगा इसका। ये देख लेना। और बाकी थर्ड क्वेश्चन गलत है। अच्छा, इसका वाइबल का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी का कुशलता, ऑप्टिमाइज का सुधार, स्केलेबिलिटी का मापनीयता, और सस्टेनेबिलिटी का टिकाऊ होता। वाइबल है जो सस्टेनेबिलिटी का सिनोनिम होता है। और ही गेव मी 10 5 रुपी, रुपीज नहीं आएगा, रुपी आएगा। और बाकी एक 13 गलत है अपना, गेट फूड इन टू अचीव इन इनिशियल स्टेट। अच्छा, ये अच्छे से नहीं पढ़ा, ये हो सकता था ठीक, आसान था काफ़ी। गेट फूड इन द डोर, अचीव द इनिशियल स्टेज। तो ये थे भाई मॉक टेस्ट। बाकी जो गलती आप
आप भी लिख लेना, मैं भी लिखूंगा, तो कल फिर मिलते हैं।